हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपनी सॉरी सेक्टर का डिस्कशन करेंगे, फुटवेयर सेक्टर। सो इसमें हम फोर कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। कैंपस, रिलैक्सो, मेट्रो ब्रांड्स एंड रेड टेप। सो मोस्टली कवर हो जाती है हमारी सारी कंपनीज जो लिस्टेड है फुटवेयर सेक्टर में। एन इंटरेस्टिंग सेक्टर। अब इसका आउटलुक दूं, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इंडस्ट्री आउटलुक। सो इंडिया में अभी अराउंड 1.9 पेयर है पर पर्सन के पास, मतलब दो पेयर्स हैं फुटवेयर के एक पर्सन के पास इंडिया में। और जो यूएस है उसके पास 7.2, सो 3 टाइम्स ज्यादा उनके पास पेयर्स हैं हमसे। तो एक्चुअली वो डेवलप्ड कंट्री है, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है एंड दे आर वे अहेड। तो स्टिल जस्ट टू गिव इन कंटेक्स्ट कि हम अभी बहुत लाइक वी हैव अ ह्यूज स्कोप टू ग्रो, नॉट जस्ट फुटवेयर, एवरीथिंग में। ओके, एंड इंडिया का भी एस्पिरेशंस बढ़ रहा है, पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, स्नीकर्स का ग्रोथ बढ़ रहा है। सो फ्यूचर आउटलुक इज गुड, इंडस्ट्री तो अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके। एंड एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में हो रहा है कि जो BIS स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे ज्वेलरी सेक्टर में कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस हुआ हॉलमार्किंग का, कि विदाउट हॉलमार्किंग हम सेल नहीं कर सकते। सिमिलरली इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि BIS जो हमारा डिपार्टमेंट है, उससे नॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, बिलो सर्टन क्वालिटी आप मतलब शूज या फुटवेयर कोई भी सेल नहीं कर सकते, आपको उससे अबव ही स्टैंडर्ड्स रखने पड़ेंगे। सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इम्पैक्ट होगा, जो लोग के पास इतना अच्छा क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बिजनेस में उनके कॉस्टिंग हिट होगा और दे माइट क्विट द बिजनेस। सो जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, जो क्वालिटी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, उनको बेनिफिट होगा। एंड चीप इंपोर्ट्स जो चाइना से आते थे, उन पे भी इम्पैक्ट होगा। सो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है, बट अभी इसका स्टिल इसका डेडलाइन अराउंड 1 ईयर का है। पहले अभी पास ही था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया था गवर्नमेंट ने। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। एंड सेकेंड इज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है फुटवेयर सेक्टर के अराउंड। जब भी आप किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $2,500 को क्रॉस करता है ऑन एवरेज, सो वहाँ पे फुटवेयर सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है ओवरऑल। अगर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, मतलब पहले तो आप बेसिक नीड्स पूरे करते हो, राइट। बियॉन्ड दैट जब आपको उसका इनकम बढ़ता है तो आप एवरीबडी स्पेंड, मतलब ट्रैवल पे, फूड पे एंड एवरीथिंग। बट फुटवेयर पे ऑब्जर्व करें, मतलब एवरी कंट्री जो डेवलपिंग से डेवलप्ड होती है, ड्यूरिंग दैट जर्नी उनका पर कैपिटा इनकम $2,500 जैसे क्रॉस करता है, तो उनको बहुत बेनिफिट होता है। ओके। एंड दिस वाज सेक्टर, बट अब इस क्वार्टर का जो अपडेट है, लाइक बिफोर कमिंग टू ईच कंपनी, क्वार्टर का अपडेट में देता हूँ। सो एवरी कंपनी जितना हमने कवर करा था Q1 का, सो अप्रैल में जून वाले क्वार्टर का ही अभी अपडेट करेंगे, बिकॉज अभी Q2 जो Q2 के नंबर्स तो अभी आएंगे, विल कवर दैट ऑल्सो। सो उसमें एवरी कंपनी ने वही समर, गर्मी बहुत था, इलेक्शंस का था, तो ये इश्यूज की वजह से तो हर कंपनी को हिट हुआ था। तो सिमिलरली इसमें इस सेक्टर में भी हर कंपनी ने ये इशू तो हाईलाइट करा, एंड जेन्युइन रीजन भी था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, मेट्रो ब्रांड्स। सो इनका मार्केट कैप अराउंड 33,000 करोड़। सो एक मिड कैप कंपनी है, एंड इनका जो ब्रांड्स है वो मोची, वॉकवे, क्रॉक्स, फिला, एंड एक न्यू टाइप का है, न्यू एरा। सो जो इनके ब्रांड्स है, थोड़े प्रीमियम साइड ही ये कंपनी वर्क करती है। इनके अपने ब्रांड्स है, मोची और मेट्रो तो अपने अपने नाम से ही दे सेल। एंड जो क्रॉक्स है, लाइक वैसे ही तो वो तो उनका फ्रेंचाइजी ले रखा है इन्होंने। सो दिस इज अ मिक्स है इनका प्रोडक्ट, बट ये प्रीमियम साइड ही केटर करते हैं। एंड इस कंपनी का कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं कि ये 100% मैन्युफैक्चरिंग मतलब आउटसोर्स से करते हैं। इनके पास जीरो मैन्युफैक्चरिंग खुद का प्लांट है। सो दिस समथिंग वेरी ह्यूज, मतलब थिंग टू नोट, कि एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है और फुटवेयर कंपनी पूरा कर रहे हैं। तो मतलब सीधा बाहर से बनवाते हैं, दे सेल। ओके। सो इससे क्या होता है, इनका बिजनेस एसेट लाइट हो जाता है, आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग का स्पेंड नहीं करना। एंड इसी वजह से इनका जो मार्जिन है, वो ऑपरेटिंग मार्जिन जो 30% है, वो हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है, वो किसी के नहीं इतने हैं, क्योंकि इन्होंने वो जो मेजर पार्ट है अपना वो साइड ही कर दिया। मतलब जो एक्सपेंशन, मतलब फोकस करना मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको मशीन्स करनी पड़ती, खरीदनी पड़ती हैं, लेबर को मैनेज करना, एवरीथिंग, वो सब पार्ट हटा ही दिया। सो दिस इज समथिंग, बाकी कोई कंपनी सब कुछ मतलब सर्टेन पार्ट तो मैन्युफैक्चर करते हैं, बट ये जीरो करते हैं। एंड इनका एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो थर्ड पार्टी, जो जैसे क्रॉक्स का फॉर एग्जांपल इनके पास राइट्स है, तो ये क्या करते हैं कि उनको तभी पे करते हैं जब उनका प्रोडक्ट सेल होता है, नहीं तो नहीं सेल करना। सो इनके टर्म्स एंड कंडीशन यू विल ऑब्जर्व तो अपने फेवर में है। तो तभी इनके थोड़े मेट्रिक्स अच्छे हैं, बीट मार्जिन्स, प्रॉफिटेबिलिटी, या और जैसे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो एवरीथिंग इज गुड ऑफ दिस कंपनी। ओके। एंड जो क्रॉक्स का जैसे डिस्कस करें, तो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में इनके पास एक्सक्लूसिव राइट है। तो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में मतलब क्रॉक्स का कोई और स्टोर ओपन नहीं कर सकता। नॉर्थ एंड ईस्ट में इनके लाइक वो नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब और भी ओपन कर सकते हैं आपके साथ, एंड यू कैन ऑल्सो ओपन। सो दिस समथिंग, क्रॉक्स भी बड़ा ब्रांड है, थोड़ा
इफ यू सी क्रॉक्स भी एक प्रीमियम ब्रांड है, अराउंड 2000 3000 से तो जनरली उनका स्टार्ट स्टार्ट होता है, राइट। बाकी बाकी ब्रांड्स में डिस्कस वो थोड़े लोअर स्ट्रेटा को कैटर करते हैं, ये प्रीमियम एंड पे कैटर करता है। बट इनका जो अराउंड 851 स्टोर्स हैं, इन्होंने 15 स्टोर्स इस क्वार्टर ऐड करे थे। बट जो इनका स्टोर एडिशन का जो ट्रेंड है, मतलब ये लास्ट 3 ईयर से पहले 18% ग्रोथ था स्टोर एडिशन में, फिर 13 हुआ, दिस क्वार्टर तो इन्होंने 2%, मतलब तो इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ अगर 2% इस क्वार्टर में, तो इंटू 4, 4 क्वार्टर होते एक साल में, तो 8%। सो पहले आप देखोगे 18%, देन 13% से स्टोर एडिशन हो रहे थे, अब 8%। सो कंटिन्यूसली ट्रेंड डिक्रीज कर रहा है। एंड इनका गाइडेंस तो ये दे आर सेइंग कि 15 से 18% कर देंगे, बट अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर तो बहुत दे आर नॉट एबल, दे वोंट बी एबल टू मीट लग रहा है। बट इस सेट कि इतना ऑन एवरेज हम इस बार नहीं कर सकते, लेकिन बट ये गाइडेंस हम मेंटेन करते हैं, बट स्टिल कम है, मतलब अभी व्हेन आई कम टू द वैल्यूएशन तो इतना अच्छा गाइडेंस भी नहीं है, और एग्जीक्यूशन फ्रंट तो बहुत बुरा हाल है। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो हम डिस्कस करते हैं हर कंपनी का, जो स्टोर्स लास्ट ईयर थे उन्हीं स्टोर्स का दिस ईयर कितना ग्रोथ है, वो उनका गाइडेंस कंपनी सेट की मिड टीन्स टू हाई सिंगल डिजिट, मतलब 7-8% का गाइड करता है, तो विच इज़ वेरी लेस आई वुड से, कंसिडरिंग जो हम कंपनीज डिस्कस कर रहे थे लाइक ज्वेलरी सेक्टर या फिर जो V2 रिटेल एंड ऑल ट्रेंड, इन सब का अगर कंपेयर करें तो बहुत हाई होता है, तो गाइडेंस तो अच्छा नहीं है। एंड आई वुड से कि कंपनी का जो रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं है, रीज़न इज़ कि जो अगर आप देखोगे तो जो आई सेड की हीट वेव और, बट लास्ट कुछ क्वार्टर से आई वुड से 2 ईयर से ही एंटायर फुटवेयर सेक्टर में के इन इन इस कंपनी की स्पेसिफिक नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, एंड अदर कंपनीज में इनके अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे। एंड दे हाईलाइटेड एक रीजन कि जब कोविड था उसके बाद इनका मतलब एक पीक बना था, जैसे कोविड के बाद पीपल केम, उन्होंने बाइंग बहुत एग्रेसिव करा, उस समय इनका ग्रोथ एक्सॉर्बिटेंट था, तो उस बेस इतना हाई बेस था कि अभी वो नंबर्स उस बेस के ऊपर दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। सो ये कॉन कॉल में डिस्कस होता है ना, आई फील राइट, क्योंकि मतलब जो अदर कंपनीज के नंबर भी देखोगे तो वहां पे भी स्लगिश नंबर्स दिख रहे हैं लास्ट 1-2 क्वार्टर से, तो उस नंबर को क्रॉस करने में दे सेड कि थोड़ा भी वो इतना ज्यादा डिमांड हो गया कि अभी नॉर्मलाइज हो रहा है डिमांड, तो दैट्स व्हाट दे हाईलाइटेड। तो यार मतलब कंपनी वैसे अच्छी है बट ग्रोथ नहीं आ रहा लास्ट 2 साल से, एंड विल जब मैं कंक्लूड करूंगा तब हाईलाइट करूंगा अदर थिंग्स एज वेल। सो ये था अबाउट द मेट्रो ब्रांड्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैंपस। सो कैंपस भी एक पॉपुलर ब्रांड हो चुका है, अब तो आपको काफ़ी जगह दिखेगा, मतलब ऑनलाइन में भी यू कैन शॉप। सो अराउंड 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ये मेजरली स्पोर्ट्स एंड एथलीजर पे फोकस्ड है, मतलब इनके स्पोर्ट्स शूज ज़्यादा हैं। अभी इन्होंने स्नीकर्स में भी लाइक दे स्टार्टेड उसमें भी ग्रो करने का, बिकॉज स्नीकर्स का डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्री बढ़ रहा है। ओके, पीपल आर स्टार्टेड लाइकिंग एंड बाइंग स्नीकर्स मोर। सो इनका जो सेल्स ग्रोथ था वो तो -4% ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर से दिस क्वार्टर का कंपेयर करेंगे, वो -4% था। एंड इनका जो वॉल्यूम था वो 3% से अप करा, एंड जो वैल्यू, मतलब इन्होंने पर शूज का प्राइस वो कम कर दिया, मतलब वो 4% डाउन था। आपका जो लेट से अगर 100 रुपीज का आप सेल करे थे अपना शूज, वो अब 96 का सेल करो, तो आपने प्राइस कम कर दिया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया, तभी वो थोड़ा सा जो मतलब सेल्स का डी ग्रोथ ही हुआ -4% ऑन एन ओवरऑल लेवल इफ यू सी। सो इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है एक शूज का, जो इसका है वो 585 है, मतलब एक शूज का ऑन एन एवरेज जो इनका सेलिंग प्राइस होता है, वो लास्ट ईयर था 629, वो कम हो रहा है, क्योंकि दे सेड कि अभी मतलब हीट वेव बहुत ज्यादा था, तो इनका जो ओपन फुटवेयर चप्पल सैंडल्स एंड ऑल, वो इनका ज्यादा सेल हुआ है। एक्चुअली ये इस सेगमेंट में इतना नहीं थे, बट सीइंग द डिमांड इन्होंने स्टार्ट कर दिया उसमें भी एंटर करना, तो इसलिए अब चप्पल सैंडल्स ऑल का प्राइस तो कम होता है, तो इसलिए एएसपी भी कम हो गया। तो बट दिस समथिंग कि इट्स नॉट अ गुड साइन आपका एवरेज सेलिंग प्राइस कम होना, बट ठीक है अभी लाइक समर्स के अकॉर्डिंग, बट यू नीड टू ऑब्जर्व कि लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी समर्स थे, तो उस टाइम भी लाइक उससे ही कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट्स समथिंग टू नोट। एंड जो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस है वो लास्ट 1.5 ईयर से 1.5 ईयर के लोएस्ट पे है, एंड FY22 से कंटिन्यूसली लाइक 620 से 640 ऑन एन एवरेज के बीच में ये वेरी करता है, और अभी तो लोएस्ट फ्रंट पे चल रहा है, तो मतलब प्राइसिंग ग्रोथ तो आ ही नहीं रहा, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन ऑल्सो एंड डिमांड ऑल्सो, दोनों ही अभी हिट कर रहे हैं। नॉट जस्ट दिस इंडस्ट्री, अगर आपने बाकी इंडस्ट्रीज भी ट्रैक करा होगा तो उधर भी इशू चल रहा था डिमांड का, तो एंड जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है
वो भी कम हुए, मतलब वो 15.8% थे, वो पहले 18.8 थे। सो वहां पे भी स्लो डाउन दिखा है, मतलब मार्जिन हो, सेल्स हो, प्रॉफिट 20% डाउन है। सो नॉट जस्ट इसका, अभी वैसे लाइक व्हेन विल कवर अदर कंपनीज, यू विल सी कि कंपनीज को हिट तो हो रहा है। और ये नॉट जस्ट एक क्वार्टर से, लाइक 2 साल से दिस ट्रेंड चल रहा है, मतलब 3 4 5 क्वार्टर से तो एटलीस्ट। एंड आरओई भी वो डिक्लाइन कर रहा है। पहले 30% होता था इस कंपनी का आरओई, शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट कमा रहा है, राइट? अब वो 13% है। एंड गाइडेंस भी लोअर डबल डिजिट का दे सेड की फाइनेंशियल ईयर में कर देंगे। लोअर डिजिट 11 12 13% का गाइडेंस। एंड स्नीकर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो नंबर्स अच्छे नहीं हैं, और प्राइसिंग इंक्रीज नहीं कर पा रहे आप, एंड डिमांड आउटलुक में भी दिक्कत है। सो बहुत ही एवरेज कंपनी है अभी तो। लेट्स सी, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंपनी, रिलैक्सो। सो रिलैक्सो का मार्केट कैप अराउंड 20,000 करोड़ है। एंड ये तो रिटेल इन्वेस्टर में बहुत फेवरेट कंपनी हो गई थी, बिकॉज सौरभ मुखर्जी जो मार्सेलस के इन्वेस्टर्स हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टीवी में आके एडवर्टाइज करा इस कंपनी का स्पेशली। एंड बाद में सेल कर दिया था, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, एंड एवरी वन हैज़ लाइक बॉट दिस कंपनी की। चप्पल में लीडर कंपनी है। एंड एक्चुअली सब कंपनीज के लिए नेगेटिव हुआ, क्योंकि वो शूज में मेजरली थे। बट फॉर रिलैक्सो ये क्वार्टर पॉजिटिव होना चाहिए था, समर्स था एंड ऑल, बट स्टिल इनका भी बहुत वॉश आउट क्वार्टर, लास्ट 2 साल से ये ऐसे कर रहा है। एंड सिमिलरली आप परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक प्राइस ऑल्सो देखोगे। सो मेट्रो रेंज बाउंड हो रखा है। जो कैंपस है उसका डी ग्रोथ हुआ प्राइस में, बिकॉज जो नंबर्स इतने पुअर आ रहे हैं। एंड रिलैक्सो में भी सेम इशू है, अराउंड 40 30 40 या 50% डाउन है फ्रॉम द प्राइस, बिकॉज 2 साल से नंबर नहीं है, विल डिस्कस। एंड के जो ब्रांड्स हैं, बहामास, रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, एवरीवन फेमिलियर, मतलब चप्पल्स इनके तो बहुत पॉपुलर है। इनका जो सेल्स था 1.2% बढ़ा। इन्होंने थोड़ा सा प्राइस हाइक करा, बट वॉल्यूम कम बेचा, मतलब कम चप्पल बेचा। लेट्स से मतलब जो इनका जो इस बार उन्होंने 5 करोड़ इस क्वार्टर में पेयर्स ऑफ चप्पल बेचा। एंड सिमिलरली लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.1 करोड़ था। सो वॉल्यूम कम हुआ, थोड़ा सा प्राइस हाइक हुआ, मतलब अभी इनका एवरेज सेलिंग प्राइस 145 है। पहले वन सॉरी अब 150 है, पहले 145 था, तो थोड़ा प्राइस हाइक ले पाए। सो लास्ट 2 ईयर से ये -8% से +10% की रेंज में इनका क्वार्टरली ग्रोथ चल रहा है। मतलब अगर मैं लाइक टू लाइक कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जो ऐसे ईयर ऑन ईयर का कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो वो गाइडेंस दे रहा हूँ -8 से +10, सो पुअर ही चल रहा है। एंड लाइक इनके मार्जिन भी अराउंड 14.6 थे लास्ट 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 ईयर सेम क्वार्टर, अब वो 13.2, मार्जिन कंप्रेशन हो गया। प्रॉफिट 25% डाउन, 56 करोड़ से 44 करोड़। सो एंड एवरेज सेलिंग प्राइस तो वो यही FY23 में, फाइनेंशियल 23 में 161 था, जो अभी अराउंड 140 150 चल रहा है। सो लास्ट 2 ईयर से इनका भी सेम, ऑनलाइन विद कैंपस, मेट्रो ब्रांड्स का भी सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा। सिमिलरली कैंपस, रिलैक्सो, तीनों एक ही लाइन पे 2 ईयर से नंबर्स नंबर्स नहीं आ रहे किसी कंपनी में। अब आई एम क्विकली कवरिंग द कंपनीज, अदरवाइज एक एक उस पर वी कुड हैव अ डिटेल डिस्कशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ समरी। नाउ इज अ रेड टेप। सो रेड टेप एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। ओके, इसका मार्केट कैप अराउंड 11,000 करोड़ है, एंड ये गॉट लिस्ट हुआ था, एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ था अराउंड अगस्त 23। सो डेढ़ साल पहले लिस्ट हुआ था। सो एक्चुअली ये मिर्जा इंटरनेशनल जो कंपनी था वो पहले से लिस्टेड था, उससे ये डीमर्ज करा इन्होंने। वो लेदर प्रोडक्ट्स में था कोर फोकस्ड, एंड ये जो है, इन्होंने कोर शूज फोकस्ड एंड लाइफस्टाइल फोकस्ड कंपनी लॉन्च करा, रेड टेप। तो उसको लिस्ट करवाया था एक्सचेंजेस पे। एंड जो इनका है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं पहले, तो इनका 12% ग्रोथ आया दिस क्वार्टर। सो कंपेरेटिवली जो भी -1 -5 या +2 3% का भी हमने बाकी कंपनीज का देखा, तो कंपेरेटिवली 12% द हाईएस्ट इस क्वार्टर में। एंड बाकी कंपनीज तो लाइक 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रही ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ में या प्रॉफिट ग्रोथ में। हाउएवर इस कंपनी का जो पहले चल रहा था ग्रोथ, तो 30% था, दिस क्वार्टर में इनको भी हिट हुआ, क्योंकि ये भी शूज डोमिनेटेड है, प्लस अब क्लोथिंग में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, विल डिस्कस। एंड लेकिन इनका पैट तो इनका भी हिट हुआ, मार्जिन पे कंप्रेशन है, तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका भी 35% डिक्रीज करा, ईयर ईयर ऑन ईयर। तो वहां इनका डिग्रोथ दिख रहा है, बट स्टिल सेल्स में हाईएस्ट ग्रोथ करें पहले कर रहे थे, अब एक्सेप्ट दिस क्वार्टर। एंड इनका जो स्नीकर्स है, अंडर 2000 में ये बेस्ट स्नीकर्स डिजाइन एंड ऑफर करते हैं। अराउंड 2000 से कम आपको मोस्टली मिल जाएंगे इनके स्नीकर्स एंड ऑल, एंड दे आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन, बहुत अच्छे डिजाइन एंड ऑल दे आर सेलिंग।
एंड जो इनका जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इनके स्टोर विजिट करोगे, आई रिसेंटली विजिट अब इनके स्टोर्स, सो लाइक जूडियो, वेस्ट साइड काइंड ऑफ स्टोर्स, लाइक दे हैव बिल्ड वेरी गुड स्टोर्स, यू विल गेट अ गुड फील ओवर देयर, एंड दे आर लाइक सेलिंग जस्ट क्लोथिंग में सब कुछ है इनके पास, स्पोर्ट्स वेयर में, आपके मतलब शूज तो है ही, मतलब दे स्टार्ट फ्रॉम शूज, बट इन्होंने पूरा अपैरल ब्रांड, लाइफस्टाइल ब्रांड स्टार्ट कर दिया। लाइक जैसे हम वी टू रिटेल या उनका वी मार्ट है, उनसे तो अच्छे सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, दे आर केटरिंग टू, बट आई एम टेलिंग यू कि अब ये जस्ट शू कंपैरिजन में नहीं होगा, राइट? और भी लाइक जो हम वी टू रिटेल ट्रेंड जो जूडियो ओन करता है, उसके उससे भी कंपेयर कर सकते हैं इनको। एंड इनका जो थ्री ब्रांड्स हैं, रेड टेप तो है ही इनका अपने नेम से, जो मेजर ब्रांड्स है, इनका एक मोड ब्रांड भी है, वो वुमेन का एथनिक ट्रेडिशनल वेयर करता है। एंड इनका एक बॉन्ड स्ट्रीट है जो मेंस का कैजुअल वेयर में डील करता है। एंड ये प्रेजेंस है 18 कंट्रीज में, मतलब थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट, सेल होता है इनका यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, टर्की, इधर भी इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। इनके 423 स्टोर्स हैं इंडिया में, एंड 9 शोरूम्स है ग्लोबली, अदर कंट्रीज में भी, दुबई एंड ऑल में इनके स्टोर्स हैं, मतलब मेजरली इंडिया में, और इंडिया में भी स्पेसिफिकली नॉर्दर्न पार्ट में दे आर मेजर प्रेजेंस। बाकी जगह तो एक एक दो दो स्टोर्स हर स्टेट में दे हैव ओपन, बट मेजर नॉर्थ इंडिया में ही है, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन्स के आसपास ज़्यादा प्रेजेंस है इनका। एंड इस कंपनी का एक अच्छा थिंग है कि जो डी आई एस एंड एफ आईज हैं, उनका स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है इसमें, रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, यू कुड ऑब्जर्व, मतलब चेक कर सकते हो वहाँ पे जो स्क्रीनर पे भी आपको दिख जाएगा डेटा, तो विच इज गुड थिंग, अगर रिटेल का कम होता है पोर्शन, एंड एफ एस डी आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस। एंड इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, ओके, जो फॉर शेयर होल्डर्स कितना मनी दे आर जनरेटिंग, वो 30% है। सो अपार्ट फ्रॉम लाइक वो रिलैक्सो का तो काफी कम हो गया है, एंड कैंपस का भी अराउंड 12-14% आ गया। मेट्रो का अभी भी स्टिल 30% है, मेट्रो इज वो एफिशिएंसी पैरामीटर्स भी अच्छी है, विल टॉक उसके बारे में भी दोबारा। एंड जो अब इनका जो है लाइक एक बार एक एक नेगेटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि ये कॉन कॉल नहीं करती, ना पीपीटी अपडेट करते, सो इनका एनुअली नंबर्स जो एनुअल रिपोर्ट आता है उसी में अपडेट मिलता है, बट उसके बाद फिर यू नीड टू वेट 1 ईयर, ये क्योंकि अभी कॉन कॉल नहीं करता, मे भी स्टार्ट कर दे तो एक डॉक्यूमेंट जस्ट रिजल्ट्स देते, सेल्स इतना बड़ा, ऑपरेट मार्जिन इतने, प्रॉफिट इतना, एंड क्या गाइड कर रहे हैं, स्टोर्स कितने ऐड करें किस रीजन में, क्या हुआ, किस पे फोकस्ड है, वो सब नहीं दे टेल अभी। तो दैट्स समथिंग नेगेटिव, सो अगर आपके कभी नंबर्स में कम आते तो आपको रीजंस अभी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर, मतलब क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलता जब नंबर्स खराब होते हैं, या कंपनी किस गाइड करना चाहती है, किस डायरेक्शन मूव करना चाहती है। सो दैट्स समथिंग। सो अब पूरा एक बार सेक्टर का एंड सारी कंपनीज का समराइज करते हैं। ओके, सो सेल्स ग्रोथ पहले मैं कंपेयर करता हूँ, तो रेड टेप का 12% था, एंड कैंपस का अराउंड -4, रिलैक्सो 1.27, मेट्रो -1। सो यू कैन क्लियरली सी कि जो आउटस्टैंड कंपनी करती है, अगर सेक्टर इतना बुरा परफॉर्म करो तो ये कंपनी कितना करी, राइट? एंड सिमिलरली जो पास्ट इन तीनों कंपनीज का, बीट कैंपस, रिलैक्सो या मेट्रो ब्रांड्स, लाइक 1-2 साल से वॉश आउट ही चल रहा है इन सबका नंबर्स। देयर सिंह कि वो बेस इतना ऊपर था तो डिमांड नहीं आ रहा, इकोनॉमी अभी स्लगिश एंड ऑल, बट रेड टेप कंटिन्यूसली लाइक 30%, 27, 28% डिलीवर कर रहा था नंबर्स, इस बार नहीं कर पाया। ओके, एंड बाकी सबके पास तो फिर भी चप्पल्स एंड ऑल दे आर सेलिंग, बट जो मेट्रो ब्रांड्स है, जो रेड टेप है, वो तो कोरली कोरली प्योरली अभी शूज डोमिनेटेड है, एंड बाकी लाइफस्टाइल में डील करता है। तो उसका तो सेंस बनता है कि थोड़ा हिट हो सकता है, इतना इतना जब हीट वेव हुआ कंट्री में। बाकी सबको तो फिर भी फुटवेयर था, जो रैक्स है उस पर तो, उसका तो मेन, उसको बेनिफिट होना चाहिए था एक्चुअली, अगर इतना हीट वेव था तो, बट उसने भी नंबर नहीं दिया। एंड अगर मैं इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपेयर करूँ सबका, सो रेड टेप का अराउंड 68 का पी है, फॉर 1 रुपी जो हम पे करते हैं कंपनी, कंपनी को 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है उसका कितना वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल पी डिस्कस कर रहा, फॉरवर्ड नहीं करा, फॉरवर्ड पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि इफ यू नीड टू नो क्या होता है, सो यू कैन चेक दैट आउट। ओके, एंड जो कैंपस का 116 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, रिलैक्सो का 105 का, एंड मेट्रो का 81 का। सो यू कुड सी अभी भी ये चीपेस्ट है रिलेटिवली, क्योंकि हमें वैल्यूएशन हमेशा रिलेटिव करना है, कहीं भी ऐसा नहीं करना कि मतलब इंडिविजुअली किसी कंपनी को, जो सेक्टर में जैसा मल्टीपल्स चल रहे हैं उसे अकॉर्डिंग, एंड सारी कंपनीज को एक साथ प्लॉट करना है कि सेल्स ग्रोथ कैसे चल रहा है किस कंपनी में, सेक्टर में बेस्ट कंपनीज वी नीड टू फिगर आउट। ओके, सो क्लियरली यू कैन सी कि जो अभी भी स्टिल वैल्यूएशन भी री रेटिंग का स्कोप है रेड टेप में,
एंड ऑल्सो ग्रोथ वाइज भी अच्छी कंपनी है, एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल में फोकस कर रहे हैं रादर देन जस्ट शूज एंड ऑल में. सो या लाइक यू कैन सी द क्लियरली विनर्स एंड ऑल. सो अभी तो क्वार्टर वॉश आउट था, एंड एवरी कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि डिमांड आएगा एंड होपफुली परफॉर्मेंस अच्छा होगा. अगर अगर बाकियों के लिए अच्छा होगा तो रेड टेप तो इवेंचुअली जो कंपनी अभी इस एनवायरमेंट में अच्छा ग्रो कर रही है, व्हेन द थिंग्स वुड गो बेटर, सो दैट कंपनी वुड एबल टू परफॉर्म मच बेटर, राइट. मतलब रिलेटिव ही चलता है सब कुछ. एंड इसके बाद लाइक पोस्ट रेड टेप, लाइक मेट्रो इस कंपनी जो पहले 2 1.5 साल पहले तक वो भी 30% पे ग्रो करता था, बट पोस्ट दैट उनका नंबर्स कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहे हैं. स्टिल वो मार्जिन हाईएस्ट, एफिशिएंसी में आरओई में हाईएस्ट 30% आरओई मार्जिन, 30% ग्रॉस मार्जिन भी अराउंड 50-55%. किसी कंपनी के नहीं है इतना इतने अच्छे मार्जिन एंड ऑल. एंड प्रॉफिटेबली मेंटेन कर रहे हैं and सबसे प्रीमियम सेगमेंट को केटर करते हैं. सो एवरीथिंग इज गुड, बट सेल्स ग्रोथ होता तो इट वॉज द बेस्ट कंपनी, कॉन कॉल एंड ऑल भी करता है, बट ठीक है अब नहीं है तो नहीं है. सो सिमिलरली remaining में we need to see red tape is a clear like shining star अभी from the comparison. And one more thing to note कि जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है वो बेस्ट क्वार्टर होता है फॉर द फुटवेयर इंडस्ट्री, स्पेशली शूज वालों के लिए, क्योंकि विंटर सीजन आता है जो अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है. जो क्वार्टर अभी चल रहा है Q3 इसको बोलते हैं. सो इस क्वार्टर में इनके बेस्ट नंबर्स आते हैं, क्योंकि वो तो समर्स में था, शूज तो बिकते नहीं है. तो दैट्स समथिंग का बेस्ट सीजन भी आना है. एंड कंपनीज का भी लाइक जैसे बेक्टर में भी वी सी की जो एफएमसीजी में भी वी सी की डिमांड का इशू एंड ऑल चल रहा है. बट सिमिलरली हर जगह चल रहा है अभी डिमांड का इशू, ज्वेलरी में बिल्कुल नहीं चल रहा, वी डिस्कस्ड. ओके, सो नाउ नीड टू ट्रैक. सो ट्रैक करना है एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर, लाइक जैसे मैंने पूरा एक थॉरो फ्रेमवर्क पे दिखाया आपको कि क्या चल रहा है, किसका एवरेज सेलिंग प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम्स गिर रहा है ऑल. उसमें भी कंपनीज, कुछ कंपनीज आउटशाइन कर रही हैं. सब ऐसी कंपनीज पे फोकस करना है. रीड द कॉन कॉल्स, ट्रैक कंपनीज एवरी क्वार्टर. सो आज जो कंपनी अच्छी है डजंट मीन कि वो आगे भी अच्छी रहेगी. अगर कोई कंपनी लेट से रेट में ग्रोथ हमें नहीं दिख रहा तो वी नीड टू चेंज आर बी अकॉर्डिंगली. सो दैट्स व्हाई नीड टू ट्रैक, एंड ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो या दैट वाज इट, एंड वी हैव कवर्ड एंटायर सेक्टर. सो किसी भी कंपनी पे इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सो डू लेट मी नो एंड विल डिस्कस. एंड एज यू नो रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद एनालिसिस करना है और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी कॉल. एंड अगर वो क्वेश्चन हो तो बताना इन द कमेंट सेक्शन. या थैंक यू.